चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है परछाई के उस पार। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, दिल को छू लेने वाली कहानी है। रूही का जन्म एक छोटे से शहर बरेली के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसका सपना था एक बड़ा अफसर बनना, अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना। लेकिन समाज की सोच रूही की राह में दीवार बनकर खड़ी हो गई। लड़की होकर इतना बड़ा सपना, शादी कर लो यही अच्छा है, लोग यही कहते थे। उसके पिता रमेश बाबू एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और माँ सुनीता देवी घर की जिम्मेदारी उठाती थी। जब रूही ने 12वीं कक्षा में टॉप किया तो पिता की आंखों में सपना झलकने लगा, मेरी बेटी कुछ बड़ा करेगी। कहानी अगर अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज बेल आइकन में जाके ऑल पर जरूर टिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। लेकिन असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब उसने इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में लड़कों की भीड़ थी। रूही को हर कदम पर ताने सुनने पड़ते, अबे वो लड़की नहीं लड़का है शायद। कितनी टफ बनती थी है ये, बात भी लड़कों जैसी करती है। लेकिन रूही चुप रही। उसने बाल छोटे कर लिए, जीन्स शर्ट पहनती, स्टाइल में लड़कों जैसी दिखती ताकि कोई उसे कमजोर न समझे। धीरे धीरे उसने खुद को एक लड़के की तरह ढाल लिया। बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हर चीज में मजबूती। उसका नाम अब उसने रौनक रख दिया था और उसने भी मान लिया था कि अगर लड़की बनकर जीना मुश्किल है तो लड़का बनकर ही जीतूंगी। इंजीनियरिंग के बाद कैंपस सिलेक्शन में उसे दिल्ली की एक बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल गई। तो जानते हैं कहाँ उसे नौकरी मिली? स्काईजेन टेक्नोलॉजीज में। वहां पर उसने अपना नाम भी आर शर्मा लिखवा दिया। वहां कोई नहीं जानता था कि रौनक असल में रूही है। ऑफिस में उसके काम की तारीफ होने लगी। वो टेक्निकल टीम की लीड बनने लगी। उसके आत्मविश्वास, समझदारी और व्यवहार से बॉस भी बहुत प्रभावित हुए। लेकिन इस नई दुनिया में उसे और गहराई से छुपना पड़ा। कभी किसी पार्टी में नहीं जाती, ऑफिस टूर में अकेले रहती, कोई उसके कमरे में ना आए, इसके लिए उसने सख्त नियम बना रखे थे। तो कैसी लग रही है कहानी? अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं तो एक बार विजिट करना भी मत भूलिएगा। इजी टिप्स, मोटिवेशनल कोट्स, बहुत सारी स्टोरीज, खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें और भी बहुत कुछ, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। वापस लौटते हैं कहानी में। परछाई के उस पार। पर अकेलापन। अंदर से तो वो एक लड़की थी, एक मासूम दिल रखने वाली लड़की। ऑफिस में ही था आदित्य वर्मा, एचआर डिपार्टमेंट का तेज, समझदार और दिल से साफ लड़का। रूही को उससे बातें करना अच्छा लगने लगा था। एक दिन कॉफी ब्रेक में आदित्य बोला, रौनक, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत कुछ छिपाते हो, दोस्त बन सकते हैं क्या? रूही थोड़ी घबरा गई पर मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम सच्चे दोस्त बनना चाहते हो तो मैं जरूर तैयार हूँ। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आदित्य को रौनक की ईमानदारी, काम के प्रति समर्पण और उसके अंदर की संवेदनशीलता बहुत अच्छी लगने लगी थी। लेकिन रूही जानती थी कि वो जिससे दोस्ती कर रही है वो असल में सच को नहीं जानता। एक दिन ऑफिस टूर पर गोवा जाना हुआ। होटल में रजिस्ट्रेशन के दौरान कंफ्यूजन हो गया। एक ही कमरे में रुकने की व्यवस्था हो गई। रूही घबरा गई। मैं कुछ देर बाहर जाती हूँ कहकर वो बाहर निकल गई। लेकिन आदित्य समझ चुका था कि कुछ बात तो है। चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। और आपने अभी तक लाइक किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो अभी अभी कर दीजिए फटाफट से और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उस रात बारिश हो रही थी। रूही अकेले समुद्र के किनारे बैठी थी। आदित्य आया। रौनक, या जो भी तुम हो, मुझे सच जानना है, मैं दोस्त हूँ, जज नहीं। रूही रो पड़ी। उसका डर, दर्द और छुपी हुई पहचान सब बाहर निकल आया। मैं रूही हूँ, लड़की ही, पर समाज ने मुझे ये रूप लेने पर मजबूर किया। तुम्हें क्या लगता है मैंने मजे के लिए लड़के जैसे जीने का फैसला लिया था? कहानी में ट्विस्ट। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। आदित्य ने बस इतना कहा, तुम जैसी हो वैसी ही सबसे अच्छी हो। अगले दिन रूही ने ऑफिस में
खुद की असली पहचान बताने का फैसला कर लिया। रूही में हिम्मत आ चुकी थी। अब वो सोच रही थी कि सबको मैं अपना सच बता दूं। तो उसने क्या किया, एक मेल लिखा, मैं रूही शर्मा हूं। मैंने वर्षों तक अपनी पहचान छिपाई क्योंकि मुझे समाज से डर था, लेकिन अब मैं डर कर नहीं, इज्जत से जीना चाहती हूँ और अपनी पहचान आप सबको बता रही हूँ। कंपनी में कुछ लोग चौंके, कुछ ने ताने मारे, लेकिन सबसे बड़ा सहारा उसे मिला सीईओ और आदित्य से। जो उनके सीईओ थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और आदित्य भी एक अच्छा सहकर्मी था। सीईओ ने मीटिंग में कहा, हम अपनी कंपनी में किसी की काबिलियत पहचानते हैं, न कि उसका जेंडर। रूही तुम हमारी शान हो। रूही अब स्काईजेन में टेक्निकल हेड बन चुकी थी और उसने कई लड़कियों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया। बी यू, खुद से खुद की पहचान। कहानी कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी। उसका नाम अब मीडिया में था। टेड टॉक देने के लिए उसे बुलाया गया। वहां उसने कहा, मैंने कभी लड़का बनने की कोशिश नहीं की, बस खुद को साबित करने की कोशिश की और दुनिया को बताया कि लड़की भी जीत सकती है अगर समाज की नजरें उसे हारने न दें। आदित्य और रूही की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक एनजीओ खोला, रूह, जहां पर ऐसी लड़कियों की वो मदद करते जो अपनी पहचान छुपाकर जीने को मजबूर थी। रूही अब सिर्फ एक नाम नहीं रही थी, वो बन चुकी थी एक मिसाल जिसने अपनी पहचान की परछाई को उजाले में बदल दिया। तो कैसी लगी आज की कहानी आप सभी को? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर ही दिया है तो बेल आइकन में भी जाकर ऑल पर जरूर टिक कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हैं किसी अगली कहानी में, किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।